सब आ जाए तो बेकार हो जाता है। 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शन बिहार में के ताल्लुक से हमने अपने कैंडिडेट का पहले 11 का ऐलान किया था, गया को हमने रोक दिया है। 10 पहले हमारा ऐलान शुदा है। आज हम 5 जगहों का ऐलान, चूंकि कार्यकर्ता वहां के हैं, आम जन हैं और संगठन के पदाधिकारी भी हैं और हमें वहां अच्छे कैंडिडेट भी मिल रहे हैं, इसलिए हम 5 जगहों का ऐलान कर रहे हैं। वो है काराकट है, पाटलिपुत्रा है, गोपालगंज है, शिवहर है और दरभंगा है। मधुबनी का मामला भी काफी दबाव है वहां से, उसके वो अंडर कंसिडरेशन है, उसके बारे में फैसला हम लोग जल्द ही ले लेंगे। और हम लोग बड़ी मजबूती से, हमारी ख्वाहिश थी, हमारी गुजारिश भी थी कि इंडिया गठबंधन वाले हमें अपना पार्टनर बनाए। हम कभी नहीं चाहते कि समाज को तकलीफ पहुंचाने वाली ताकत जीते, लेकिन ये लोग मुस्लिम को कहीं भी उठ खड़े होने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हमारी अब लड़ाई है कि इन 77 सालों तक हम लोगों ने देखा है, जिनके साथ चलकर गए हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है। अब बगैर अपने पांव पर खड़े हुए हम अपने मसले का हल नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी इधर कदम बढ़ा रही है। जहां तक लोगों को कह दूं कि साहब सिर्फ मुस्लिम की पार्टी नहीं है, बल्कि हम आधी जो सीट है वो हम आधी नॉन मुस्लिम, उसमें राजपूत भी हैं, उसमें दलित भी हैं, हम सब लोगों का सामंजस्य कर रहे हैं उसमें। बिहार में क्या किसी पार्टी के साथ आपका गठबंधन लाइक माइंडेड पार्टियों से हमने गठबंधन की बड़ी कोशिश की है, लेकिन अभी हमारी कुछ छोटी पार्टियों के साथ बात चल रही है जिन लोगों का हैदराबाद से राब्ता है और हमारे हैदराबाद के ऑब्जर्वर आने करीब आने वाले हैं और उनसे मिलकर के हम फाइनल होगा। भाई हमारा सवाल ये था, दिल और दरवाजा हमारा हमेशा खुला रहा है। महागठबंधन के लोगों को तो हमने आउट ऑफ वे जाकर के हाउस में समर्थन देने का काम किया। जब तेजस्वी जी का जब भी कोई मामला आया है तो हमने खुलकर उनका साथ दिया है। हम लोग तो चाहते थे, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि माइनॉरिटी जुमलेबाजी करें, लेकिन माइनॉरिटी को इज्जत देने के लिए और हक देने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि ये लोग माइनॉरिटी को कुचलने में ये लोग भी दूसरों ही की तरह काम कर रहे हैं। अब तक हमने ऐलान किया अकेले के दम पर, अगर कोई लोग हमारे साथ आ जाते हैं तो साथ जाने में और साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हिना साहब के मामले में पार्टी का मौका बिल्कुल साफ है। मरहूम साहबुद्दीन साहब की बेवा से हम लोग की हमदर्दी है, वो आजादाना तौर पर लड़ती है तो पार्टी पूरी हिमायत करेगी। आपको क्या लगता है बीजेपी का ब्रीफिंग आप लोग को जिस तरीके से वो बेगैरत, बेशरम और मुसलमानों के वोट के सौदागर ऐसे जुमले बोल रहे हैं। इनको है तो दम है तो आकर के जबानी आके मुकालमा कर ले, मुबाहिसा कर ले। जो लोग बीजेपी के आगोश में पले हैं, बड़े हैं, वो इस तरह के जुमले बोलेंगे। ये मुस्लिम दुश्मन पार्टी के लोग बोल रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी हो और मुसलमानों के सीधे साधे वोटरों को गुमराह किया जाए, इसलिए नापाक किस्म के लोग बोलते हैं। अब बीजेपी सपना देख रही है, मुंगेरी लाल का सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नौजवान आज देख रहा है कि नौकरियां कहाँ मिली। 56 इंच का सीना क्यों सिकुड़ गया चाइना के सामने में। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई है, लोगों के रगों से इसने खून निकाला है। करप्शन इसके जमाने में बढ़ा है। अब बाहर से काला धन वापस तो नहीं ला सके, लेकिन गरीबों के कमाई के धन को इसने लुटवा दिया है। इसलिए यकीनन है कि बीजेपी का गिराव गिरेगा। देखने मुफाद पर जहाँ इंसान का, जनता का मुफाद नहीं बल्कि अपने पार्टी का मुफाद हो जाए और अपना निज मुफाद हो जाए, तो जहाँ निज स्वार्थ की राजनीति लोग करेंगे वहाँ यही होगा। इन लोगों के पार्टी जनता के हित से ज्यादा अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। यही वजह है कि यह हाल उनका होगा।